भी सामने आया है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये पहली बार का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ के एक स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजम्मिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप है। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई। तो दिल्ली धमाके की जांच के बीच 10 नवंबर के एक नए वीडियो ने तहलका मचा दिया है। बताया गया कि वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां एक घर से अमोनियम नाइट्रेट की 50 बोरियां मिली थी। शक है कि इसी तरह से इकट्ठा किए गए अमोनियम नाइट्रेट से दिल्ली में धमाका करवाया गया था। रिपोर्ट देखिए। इन बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट के रूप में वो बारूद भरा है जिससे दिल्ली को तबाह करने की तैयारी थी। लेकिन 10 नवंबर को पुलिस उस ठिकाने पर पहुंच गई जहां बोरियों में भरकर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। ये वीडियो दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव का है, जहां एक घर में अमोनियम नाइट्रेट से भरी 1-2 नहीं बल्कि 50 बोरियां रखी थी। अमोनियम नाइट्रेट का ये जखीरा इतना बड़ा था कि पुलिस को इसे हटाने के लिए ट्रक बुलवाना पड़ा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट जिस घर में रखा था वो किराए का था और इस घर को किराए पर लेने वाला दिल्ली धमाके का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल था, जिसे मौलाना ने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया था।
यानी एक किराए के घर में दिल्ली धमाके का आरोपी अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहा था। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि अगर अमोनियम नाइट्रेट की ये बोरियां पकड़ी नहीं जाती तो दिल्ली के लाल किला के पास धमाके में इस्तेमाल की जाती। लेकिन 10 नवंबर की सुबह से ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक के बाद एक धड़ाधड़ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। अमोनियम नाइट्रेट की इन 50 बोरियों के पकड़े जाने से कुछ घंटे पहले पुलिस ने फरीदाबाद के धौज गांव में भी छापा मारा था। फरीदाबाद के धौज गांव से पुलिस को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इसके अलावा 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असाल्ट राइफलें बरामद की गई थी। धौज से जांच एजेंसियों ने फतेहपुर तगा गांव का रुख किया, जो करीब 4 किलोमीटर दूर था, जहां से एक घर में अमोनियम नाइट्रेट की 50 बोरियां मिली थीं, जिसका वीडियो अब आया है, जिसे देखकर आतंकियों की पूरी प्लानिंग का अंदाजा लग जाता है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की जांच से पता चला कि लाल किला ब्लास्ट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया था। साथ में डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के विस्फोटक से धमाका करने के लिए उसे 5 से 10 मिनट में भी तैयार किया जा सकता है। मतलब आतंकी खतरनाक तरीके से सोच रहे थे। वो अमोनियम नाइट्रेट के रूप में ऐसा बारूद लेकर घूम रहे थे जिसे पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि खाली अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद के अलावा खनन और औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है और ये अपने आप में विस्फोटक नहीं होता। लेकिन जब इसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जैसे किसी ईंधन के साथ मिलाया जाता है तब यह शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। और इसीलिए आतंकी अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजाई थी और 10 नवंबर को एक के बाद एक अमोनियम नाइट्रेट मिलना शुरू हो गया। माना जा रहा है कि इसी बरामदगी से घबराकर डॉक्टर उमर नबी बचे अमोनियम नाइट्रेट को कार में लेकर निकल गया था और लाल किले पर जाकर धमाका कर दिया था।